नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक घड़ी के बारे में। जो राजस्थान की जो एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम में घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए घड़ी के बारे में। देखो, घड़ी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है डिजिटल घड़ी और एक होती है सुई वाली घड़ी। ठीक है, हम पढ़ेंगे सुई वाली घड़ी को। डिजिटल घड़ी हमारे काम की नहीं है अभी। हमारे जो काम आएगी वो आएगी सुई वाली घड़ी। ठीक है, सुई वाली घड़ी कौन सी होती है? जो इस प्रकार से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये 12, 6 का 3 और 9 का, तो यहाँ पर 1 2 4 5 7 8 10 11, ऐसे कुल मिलाकर इसमें कितने हुए? 12 नंबर होते हैं। अब हमें यहाँ पता है कि इस घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी सुई, सबसे छोटी सुई किसकी होती है? वो होती है घंटे की सुई। ठीक है, उसके बाद में होती है मध्यम वाली, मध्यम सुई, वो होती है मिनट वाली। और फिर उसके बाद में आती है सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सॉरी, सबसे बड़ी, वो होती है सेकंड वाली। ठीक है, सबसे जो घंटे वाली सुई है वो सबसे धीरे चलती है। और जो सेकंड वाली है वो सबसे तेज चलती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सी? घंटे वाली सुई को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम पढ़ रहे हैं कौन सी घंटे वाली सुई पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें दो दो तीन चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। देखो, घंटे वाली सुई है ना, वो एक चक्कर, यानी कि जो हमारी घड़ी होती है उसका एक चक्कर लगाती है, एक राउंड। यानी 12 बजे से स्टार्ट होकर फिर वो 12 बजे पर आएगी, यानी कि वो एक राउंड लगाएगी यहाँ से यहाँ तक। वो एक चक्कर पूरा करने में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? वो एक चक्कर में बनाएगी वो 360 डिग्री का कोण। ठीक है, एक चक्कर में 360 डिग्री, मतलब वो एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने घंटे पूरा होंगे उसमें? घड़ी में कितने घंटे पूरे हो जाएंगे? 12 घंटे पूरे हो जाएंगे। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण, एक घंटे का अगर हम निकालें तो 360 में हम क्या करेंगे? 12 का भाग देंगे, तो इसका मतलब क्या आएगा? 30 डिग्री। यानी कि क्या हुआ? एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज़ याद रखने की है। ठीक है, दोबारा लिखते हैं। देखो, ये मिट गया वापस। क्या बोल रहा था हमने क्या बात की कि घंटे वाली सुई है, सुई के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे कि अगर वो एक चक्कर पूरा करती है, घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? एक चक्कर में एक चक्कर में वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, यानी कि वो यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ आएगी तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब एक चक्कर पूरा करती है तो वो कितने घंटे में पूरा करती है? एक एक चक्कर पूरा करने में वो 12 घंटे का समय लेगी।
यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाने में वो 12 घंटे ले रही है। अगर हम 1 घंटे का निकालें तो 1 घंटे में क्या करोगे, टोटल में क्या करोगे, 12 का भाग दोगे तो हमारे पास 1 घंटे का वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 30 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है कि 1 घंटे में वो 30 डिग्री कोण बनाती है। यानी एक चीज़ तो ये याद रखने की है, ठीक है। इसमें दूसरी अगर बात करें तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। और 60 मिनट में कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर हम 1 मिनट का कोण निकालें तो 1 मिनट में वो 30 में क्या करोगे, 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहे थे हम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 60 है, हमने 60 मिनट में 30 डिग्री बन रहा है तो 1 मिनट निकालेंगे तो 60 का भाग देंगे। 60 का भाग दोगे तो यहाँ पर बनेगा कितनी डिग्री का कोण, आधे डिग्री का कोण। मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में वो कर रहा है कितना, 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और 1 मिनट में, यहाँ लिख रहा हूँ, 1 मिनट में वह बना रहा है आधे डिग्री का कोण। यानी वो सुई बना रही है क्या, आधे डिग्री का कोण बना रही है। ये दो चीज़ें ध्यान रखने की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके लिए दूसरी जो सुई है हमारी मिनट वाली सुई, उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बारे में 2-3 चीज़ें हैं वो भी याद रखने की है। मिनट वाली सुई की बात करें, देखो हमने देखा था कि जो घंटे वाली सुई है वो एक चक्कर करती है 12 घंटे का, ठीक है। और मिनट वाली सुई है वो भी एक चक्कर करेगी, पर वो करेगी कब, एक चक्कर में क्या करेगी, वो 60 मिनट का समय लेगी, ठीक है। यानी कि एक चक्कर में 60 मिनट, यानी वो 60 मिनट में क्या करेगी, एक चक्कर पूरा करेगी। और वो जो घंटे वाली सुई थी वो एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय ले रही थी, ठीक है। हमें पता है कि एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का, ठीक है। तो यानी कि एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो और 60 मिनट है, यानी एक चक्कर कितने मिनट में, 60 मिनट में, कितने का, 360 डिग्री का। अगर मैं 1 मिनट का निकालूं तो क्या करूंगा, मैं 60 का भाग दूंगा, इसमें 60 का भाग दूंगा तो यहाँ पर 60 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 6 डिग्री। मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी सुई, मिनट वाली सुई। ये याद रखना है। एक ये चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि 1 मिनट में 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी सुई, मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाली सुई के बारे में। जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई है, उसके लिए बात करेंगे। उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए क्या, कि एक चक्कर वो करती है 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में एक चक्कर, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। 360। अब 1 सेकंड का मैं निकालूं कि 1 सेकंड में वो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो क्या करना होगा, 360 में मेरे को भाग देना होगा किसका, 60 का। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हमारे पास जो डिग्री का कोण बनाएगी सेकंड वाली सुई, 1 सेकंड में वो बनाएगी 6 डिग्री का, ठीक है। ये चीज़ याद ध्यान रखनी है। ये तो घड़ी के बारे में जो सुइयाँ हैं ना, उनके बारे में ध्यान रखने की चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की, क्योंकि देखो घड़ी का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्रतिबिंब का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पर प्रतिबिंब 2 प्रकार के होंगे। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होंगे। प्रतिबिंब कैसे याद करोगे, इसमें एक तो होगा दर्पण का, और एक होगा कौन सा, जल प्रतिबिंब। ये 2 प्रतिबिंब होंगे। दर्पण में प्रतिबिंब में क्या होगा, लेफ्ट और राइट होगा ना, वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी जहाँ लेफ्ट है वहाँ राइट हो जाएगा, जहाँ राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा दर्पण में। और अगर उसकी बात करें तो जल की बात करें तो अप जो ऊपर है वो क्या होगा, डाउन होगा, और जो डाउन है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ये एक चीज़ ये ध्यान रखने की।
जल प्रतिबिंब के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जल प्रतिबिंब को अगर हम देखें तो दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी को उल्टा रखने वाली जो आकृति बनेगी वो कौन सी बनेगी, जल प्रतिबिंब वाली बनेगी। एक चीज़ ये भी ध्यान रखने की है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, हमें पूछ सकता है कि रियल दे दे, रियल नंबर दे के, यानी रियल जो टाइम है वो दे देगा, और फिर उसका मिरर यानी जो दर्पण का है वो टाइम पूछ लेगा। यानी कि क्या कह रहा है, रियल देकर हमें दर्पण का पूछ सकता है और दर्पण का देकर हमें रियल का पूछ सकता है। उसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या करें, क्या कहाँ से आएगा, वो आएगा 23:60 में से जो हमें टाइम देगा वो हमें माइनस करना होगा, ठीक है। 23:60 में से अगर टाइम को माइनस करेंगे तो हम क्या आएगा, दर्पण प्रतिबिंब निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं जल प्रतिबिंब की तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 17:90 में से जो टाइम दे रखा है वो माइनस करेंगे। अगर 17:90 में से टाइम जो दे रखा है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जल प्रतिबिंब आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने की है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना कि अगर दर्पण का पूछता है तो 23:60 में से माइनस करोगे टाइम को, और जल का पूछता है तो 17:90 में से माइनस करोगे टाइम को, ठीक है। ये बात हुई दर्पण ये प्रतिबिंब की। अब हम बात कर रहे हैं कोण निकालने की, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देख लीजिए। कोण का, कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 11 मिनट माइनस 60 गुणा घंटा बटा 2। इसके मोड़ लगा देते हैं क्योंकि इसमें माइनस होगा ना, उसको प्लस में लेकर चलना है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एक, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। तो अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो रहा है, यदि किसी घड़ी में साधारण समय यानी कि साधारण समय जो घड़ी में दिखाई दे रहा है वो 4:45 है, तो जल में क्या समय दिखाई देगा। अभी हमने देखा था कि जल के लिए क्या करते हैं, 17:90 में से कम करते हैं किसको, टाइम को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम हमारे पास टाइम दे रखा है 4:45 का, तो 17:90 माइनस करोगे 4:45, ठीक है, माइनस करना है। यहाँ पर अगर कम करोगे तो 90 में से 45 को कम करोगे तो यहाँ पर 45 आएगा, और 17 में से 4 को कम करोगे तो यहाँ आएगा 13। देखो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर 13 का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 13 12 के बाद में आएगा, तो 12 के बाद में अगर हम घड़ी में देखें तो क्या आता है, 1 बजता है, तो 1:45, यानी हमारा जो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, 1:45 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि किसी घड़ी में साधारण समय दे रखा है 5:50, तो जल में क्या समय दिखाई देगा। यानी जल प्रतिबिंब हमें बताना है। हमें पता है जल प्रतिबिंब को क्या करते हैं, 17:90 में से जो टाइम दे रखा है उस टाइम को माइनस करते हैं, तो हमारे पास जल प्रतिबिंब आ जाता है। 17:90 में से जो टाइम दे रखा है क्या दे रखा है, 5:50। 5:50 को क्या करोगे, माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 40, और यहाँ पर 17 में से 5 को कम करोगे तो यहाँ आएगा 12, यानी 12:40। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी घड़ी में साधारण समय 11:30 है तो दर्पण में क्या समय होगा। देखो साधारण समय दे रखा है कितना, 11:30, और दर्पण में क्या समय होगा ये हमें पता करना है। क्या करते हैं, दर्पण के लिए करते हैं हमें 23:60 में से जो टाइम दे रखा है वो टाइम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। 23:60 हमारे पास दे रखा है, हमें याद है, उसमें से जो टाइम दे रखा है, क्या टाइम दे रखा है हमारे पास, 11:30। अगर इसको कम करोगे तो 60 में से 30 को कम करोगे तो 30 आएगा, और यहाँ पर 23 में से अगर 11 को कम करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, यानी 12:30। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। यदि दर्पण में क्या 12:13 का समय दिखाई देता है। देखो दर्पण में क्या है, दर्पण में दिखाई दे रहा है इस बार, ठीक है। मैंने कहा था कि दर्पण देकर आपको रियल टाइम पूछ सकता है, रियल टाइम देकर दर्पण का टाइम पूछ सकता है। इसी प्रकार जो रियल टाइम देकर जल का टाइम पूछ सकता है और जल का टाइम देकर रियल टाइम पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखो दर्पण का टाइम दे रखा है कितना, 12। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए कुछ नहीं, वो सेम प्रोसेस है जो हमने की थी। क्या की थी, 23:60 में से इसको भी वैसे ही कम करना है। सॉरी, यहाँ पर दे रखा है 13, 12:13 कम करोगे। 60 में से 13 को कम करोगे तो यहाँ पर गए 10, 10 में से 3 को कम करोगे तो 7, यहाँ पर 5 बच गया, 5 में से 1 कम करोगे तो 4, यानी 47। उसके बाद में 23 में से कम करोगे तो यहाँ 1 आएगा, 11:47, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है, घड़ी की सेकंड वाली सुई 11 सेकंड में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। हमें पता है कि हमने अभी देखा था कि 1 सेकंड में वो बनाती है कितना, 6 डिग्री से। तो वो 11 सेकंड में है तो क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा, और 11 से गुणा करोगे तो 66 डिग्री, यानी जो 11 सेकंड में बनाएगी वो 66 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। याद होना चाहिए कि सेकंड वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तभी हम आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि घड़ी में घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। देखो 60 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमें बताना है। हमने देखा था कि घड़ी वाली जो घंटे वाली सुई है वो बनाती है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण। ठीक है, तो 60 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, वो बनाती है 30 डिग्री का कोण। ये तो हमें याद है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो ये ज़रूर याद होगा आपको कि आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। यानी अगर आधा डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, तो 60 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 60 से गुणा कर दोगे, 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर वैसे याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपने पास 7। क्या कह रहा है, यदि घड़ी की छोटी सुई को किसी निश्चित बिंदु से, देखो छोटी सुई का मतलब आप जानते हो, हमने लिखा था अभी, छोटी सुई का मतलब घंटे वाली सुई। ये याद रहना कि घंटे छोटी सुई किसको बोलते हैं, घंटे वाली सुई, और सबसे बड़ी सुई किसको बोलते हैं, सेकंड वाली सुई को। ठीक है, तो ऐसे भी आपको दे सकता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि घंटे वाली सुई 40 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। देखो 40 मिनट क्या दे रखा है, 40 मिनट उसको आगे खिसका दिया गया है। हमें पता है कि 1 मिनट में वो बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और अगर 40 मिनट का निकालना है तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यानी कि जो 40 मिनट आगे सरकाने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 20 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, यदि किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से, इस बार देखो मिनट वाली सुई को निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे घुमाया जाता है तो वह कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी। यह हमें बताना है कि देखो पिछली बार पूछा था क्या, छोटी वाली सुई, छोटी वाली का मतलब था घंटे वाली सुई, इस बार मिनट वाली सुई दे दिया है, उसके लिए बता रखा है कि वो कौन सी कितने डिग्री का कोण बनाएगी जो 40 मिनट उसको आगे घुमाने पर। ठीक है, हमें पता है कि मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर पूछ रहा है 40 मिनट के लिए, तो 40 मिनट को क्या करोगे, 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 4 को 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यानी कि 240 डिग्री का कोण बनाएगी। 240 डिग्री का कोण बनाएगी वो 40 मिनट आगे से खिसकाने से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 9 नंबर। 6:45 घड़ी में घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि 6:45 टाइम दे रखा है। मिनट और सुई, जो घंटे और मिनट वाली सुई है ना, उनके मध्य जो दो कोण बनते हैं, दोनों कोणों में से कौन सा छोटा वाला कोण, ये हमें बताना है। दो कोण कौन से बनते हैं, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर हम बात करें तो ये हो गया। अब 6:45 यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर है मिनट वाली सुई और यहाँ पर 6 यहाँ पर है घंटे वाली सुई। ठीक है। अब इसमें देखोगे तो दो आपको मिलेंगे कोण। एक कोण मिलेगा दोनों सुइयों के मध्य में, यानी बीच में, दोनों सुइयों के बीच में वाला कोण। और एक कोण मिलेगा वो आपको मिलेगा बाहर वाला। बाहर वाला मतलब दोनों सुइयों के बाहर वाला कोण। ठीक है। तो ये हमेशा होगा बड़ा और ये होगा छोटा। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। अब हम यहाँ पर देखो टाइम दे रखा है हमारे पास। कोण निकालने का क्या था, फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा बटा 2। 11 मिनट कितनी है 45 माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं 6 बटा 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो 11 को 45 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 495 माइनस 36 यानी 360 बटा 2। इसमें से कम करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 135। कम करोगे तो 135 आएगा बटा 2। 135 में 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 6 यानी कि 67.5। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा होगा, 67.5 वाला। 67.5 वाला यानी ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला पता ही है। ये फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कोण निकाल सकते हो। अगर ये पूछता है कि बड़े वाला कोण, तो बड़े वाला कोण यानी छोटा वाला कोण निकाल लिया। अब बड़े वाला कोण क्या होगा, 360 टोटल कोण होता है, उसमें से जो छोटे वाला कोण आया वो का आया कितना 67.5। इसको माइनस करोगे तो जो कोण नंबर आएगा वो होगा हमारा बड़ा वाला कोण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है 10। किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला याद है ही, फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बना लोगे। फॉर्मूला क्या होता है, 11 मिनट, 11 इंटू मिनट कितना है 10 माइनस 60, ठीक है, इंटू घंटे कितने हैं 5 बटा 2। यहाँ पर अगर गुणा करोगे तो 110 माइनस यहाँ से आएगा 300 बटा 2। ठीक है, यहाँ पर अगर कम करोगे तो यहाँ आएगा 0 9 और यहाँ पर आ जाएगा 190। 190 में अगर आप भाग दोगे किसका, 2 का, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 95। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन 95 का नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसका मतलब क्या है, ये छोटा कोण है और वो छोटा कोण नहीं पूछा। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ा वाला कोण पूछा है और बड़ा वाला कोण के 360 में से 95 को कम करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ 15 में से अगर 9 को कम करोगे तो 6 और यहाँ पर आ जाएगा 265। 265 है कहीं, बिल्कुल है 265। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, क्वेश्चन इतने ही थे। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्यूरी है तो वो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उस पर आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।